नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर बिहार की 1,50,000 महिलाओं को मिलेगी सुविधा। बिहार में 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने पर महिलाओं को 300 रुपए दिए जाएंगे। खेत में काम करने से लेकर सिलाई कढ़ाई और मजदूरी करने वाली महिलाएं तक इस स्कीम का फायदा उठा सकती हैं। इसके लिए शर्त बस इतनी है कि महिलाओं को हीट वेव इंश्योरेंस कराना होगा। बिहार में पहली बार इस योजना को ट्रेड यूनियन संगठन एसिवा यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन शुरू कर रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 8 जिले पटना, गया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, कटिहार, पूर्णिया और सीवान चुने गए हैं। संगठन ने पहले साल बिहार की 1.5 लाख महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। बाद में इसे प्रदेश के बाकी जिलों में भी बढ़ाया जाएगा। बिहार सिपाही ट्रांसफर पर हाई कोर्ट की रोक। बिहार पुलिस सिपाही ट्रांसफर पर पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम रोक लगा दी। राज्य के 19,858 सिपाहियों के तबादले फिलहाल रुक गए हैं। अदालत ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार से 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सिपाही ट्रांसफर के खिलाफ दायर याचिका में दलील दी गई थी कि बिना स्थानांतरण नीति ट्रांसफर पॉलिसी के ही बड़े पैमाने पर सिपाहियों का तबादला कर दिया गया, जो कि गलत है। बिहार को मिले 2 अमृत भारत रेलवे स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पुनर्विकसित 2 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से गुरुवार को लोकार्पण किया। इनमें गोपालगंज जिले का थावे जंक्शन और भागलपुर जिले का पीरपैंती रेलवे स्टेशन शामिल है। पीएम ने राजस्थान के बीकानेर में एक समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के 2 समेत देश भर के 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन कर यात्रियों को सौंपा। पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन कुमार मौजूद रहे। कहलगांव से भाजपा विधायक पवन यादव और मालदा डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर मनीष कुमार गुप्ता भी इस अवसर पर मौजूद रहे। बिहार को नीतीश की सौगात 50,000 करोड़ की 430 योजनाएं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 50,000 करोड़ लागत की जिन 430 योजनाओं की घोषणा की, उन सभी योजनाओं पर जून के पहले सप्ताह से 15 अगस्त तक काम शुरू हो जाएगा। सम्राट चौधरी बुधवार को मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित स्कीमों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव एवं सचिव को कार्यारंभ से संबंधित बाधाएं दूर करने के निर्देश दिए। बिहार में 3 दिन 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनेंगे। बिहार में इस महीने 3 दिनों तक अभियान चलाकर 60 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस अभियान की तारीख 26 से 28 मई निर्धारित की गई है। इस दौरान गांवों में सभी पंचायत, सरकार भवनों, वार्ड कार्यालयों और वसुधा केंद्रों में कैंप लगाए जाएंगे। 70 साल की आयु से ऊपर के 4 लाख लोगों के भी कार्ड बनाए जाएंगे। पंचायत स्तर पर चलने वाले इस अभियान की सफलता को लेकर बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की और पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। बिहार के 19 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आज बिहार के 19 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश की संभावना है। साथ ही 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 2 दिन बाद यानी 25 मई से राज्य में फिर से गर्मी बढ़ने की उम्मीद है। तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि पटना और उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे। बीते दिनों प्रदेश के 8 से अधिक जिलों में तेज बारिश हुई। पूर्णिया, अररिया में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत भी हुई। राजधानी पटना के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव में भेजे गए जेल। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिश्रीलाल यादव को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत भेज दिया है। मिश्रीलाल यादव अलीनगर सीट से भाजपा के विधायक है। दरभंगा तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने की आपराधिक अपील मामले की सुनवाई। अपील को निरस्त किए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में 23 मई की अलग ही तारीख है जब सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी। मामला साल 2019 का है, जब विधायक समेत 4 लोगों के खिलाफ मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विधायक के साथ सुरेश यादव भी कांड के अभियुक्त हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिहार में 6 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को मिला यूडीआईडी कार्ड। बिहार में कुल 6,16,329 दिव्यांगजनों को अब तक यूनिक दिव्यांग पहचान पत्र जारी किया गया है। शेष लंबित 1,01,000
334 नए आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए विशेष पहल की जा रही है। समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने कम से कम 25% लंबित मामलों का निष्पादन जून 2025 के अंत तक करने का निर्देश राज्य स्तरीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण समीक्षा बैठक के दौरान दिया। विभागीय बैठक के दौरान सचिव वंदना प्रेयसी ने दिव्यांगजनों के सर्वे एवं प्रमाणीकरण के लिए नियमित रूप से विशेष शिविरों के आयोजन का भी आदेश दिया, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को इस पहचान पत्र से आच्छादित किया जा सके। 150 में सहरसा तो 229 रुपए में करें जोगबनी तक का सफर। सरकारी डीलक्स बस सेवा का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भागलपुर परिवहन प्रमंडल ने 4 प्रमुख रूटों के लिए किराया तय कर दिया है और जल्द ही इन रूटों पर डीलक्स बस की सेवा शुरू हो जाएगी। अब भागलपुर से सहरसा जाने के लिए केवल 150 रुपए और जोगबनी के लिए 228 रुपए किराया देना होगा, जबकि निजी बस सेवा में इन रूटों पर किराया अधिक है। इसके अलावा भागलपुर से सुपौल के लिए 171 रुपए और अमरपुर से बखरी के लिए 200 रुपए निर्धारित किए गए हैं। राहुल गांधी की सभा के लिए राजगीर में हॉल खाली नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बिहार दौरा मई के बजाय अब जून में होगा। पहले 27 मई को नालंदा में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में उनके आने का कार्यक्रम था। संविधान सुरक्षा सम्मेलन आयोजन समिति के सदस्य मंजीत आनंद साहू ने बताया कि इस महीने राजगीर में कार्यक्रम के लिए कन्वेंशन हॉल खाली नहीं है। इस वजह से अब राहुल गांधी का जून के दूसरे सप्ताह में बिहार दौरा होने की संभावना है। राहुल गांधी अब अगले महीने नालंदा जिले के राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के साथ ही पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ संवाद करेंगे। बिहार शरीफ में खुलेगा प्रदेश का दूसरा दीदी सिलाई केंद्र। नालंदा जिले के बिहार शरीफ के दीपनगर क्षेत्र में इस महीने के अंत तक बिहार का दूसरा दीदी सिलाई केंद्र शुरू होने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी पहल से न केवल 40 से अधिक जीविका दीदियों को एक छत के नीचे रोजगार मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जीविका से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। यहाँ सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म सिलाई के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी कपड़े सिलने की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले चरण में केंद्र में 30 से 35 सिलाई मशीनें लगाई जाएंगी, जिन्हें भविष्य में आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है। कोइलवर में पहले से ही एक सफल केंद्र 1 वर्ष से संचालित है, जहां 900 से अधिक जीविका दीदियां रोजगार प्राप्त कर रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से 2 दिन बिहार में। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का 2 दिवसीय बिहार दौरा गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस दौरान वे एक साथ बिहार को रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। वैष्णव गुरुवार रात को पटना पहुंच जाएंगे। उनका रात्रि विश्राम यहीं होगा। शुक्रवार को वे पटना से मुंगेर तक ट्रेन से सफर करेंगे। इस दौरान रेलवे स्टेशनों की स्थिति का जायजा लेंगे। जमालपुर में शुक्रवार को वे कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। बिहार में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी। बिहार में जल्द ही पानी पर तैरने वाली मेट्रो चलने वाली है। राजधानी पटना में गंगा नदी में वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी हो रही है। केरल से आई टीम ने हाल ही में पटना से हाजीपुर सोनपुर तक इसका सर्वे भी किया। वाटर मेट्रो नदी में चलने वाली एक तरह की इलेक्ट्रिक बोट होती है। इसमें यात्रियों को सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही इसका किराया भी सार्वजनिक परिवहन की तरह बहुत कम होता है। पटना में इसी साल वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना है। इसके चलने से उत्तर बिहार के इलाकों से राजधानी पटना तक आवागमन का एक और विकल्प लोगों को मिल जाएगा। भागलपुर पीरपैंती साहिबगंज रेलखंड पर बढ़ेगी। पैसेंजर ट्रेनों की संख्या। मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित पीरपैंती स्टेशन के गुरुवार को हुए उद्घाटन समारोह में डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि भागलपुर पीरपैंती साहिबगंज रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी। स्टेशन पर नई ट्रेनों के ठहराव की रेलवे मंत्रालय से मांग की गई है। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है और होगी। दूसरे फेज में प्लेटफॉर्म नंबर 2 का विकास होगा, जिसके बाद पीरपैंती स्टेशन इस रूट के अहम स्टेशनों में शामिल हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी पटना से बेंगलुरु के लिए रवाना। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया है। वैभव गुरुवार को पटना पहुंचे थे, जहां से बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। बेंगलुरु में कैंप के बाद वे इंग्लैंड के लिए रवाना होंगे। इंग्लैंड द्वारा 24 जून से 23 जुलाई 2025 तक होगा। इसमें एक 50 ओवर का वार्म अप मैच, 5 वनडे मैच और 2 मल्टीडे मैच शामिल है। समस्तीपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल पार्क। लोगों को मिलेगा रोजगार। समस्तीपुर के मोरवा में इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। इसको लेकर 250 एकड़ जमीन अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। जमीन को चिन्हित किया गया है। औद्योगिक पार्क के लिए चिन्हित जमीन को देखने
और उसकी उपयोगिता को परखने के लिए बिहाड़ा के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार और उनके सहयोगी अफसर ने 6 मई को निरीक्षण किया है। राज्य सरकार ने समस्तीपुर बख्तियारपुर ताजपुर रास्ते में मोरवा के हरपुर भिंडी गांव के पास इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरपुर भिंडी गांव के पास 250 एकड़ भूमि चिन्हित हुआ है। हालांकि फिलहाल इसमें कितने रुपए का खर्च होगा ये तय नहीं हुआ है। जमुई में अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। जमुई मलयपुर थाना क्षेत्र के पतौना और दौलतपुर गांव के बीच स्थित नदी घाट पर गुरुवार सुबह अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मौके से 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए, जबकि एक बालू माफिया पुलिस को चकमा देकर ट्रैक्टर का इंजन निकालकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार मलयपुर थाना अध्यक्ष विकास कुमार सिंह को सुबह सूचना मिली कि घाट पर अवैध रूप से बालू की खुदाई हो रही है। उन्होंने बिना देर किए पुलिस बल के साथ मौके पर छापा मारा। पुलिस को देखते ही बालू माफिया इधर उधर भागने लगे। छिनतई मामले में कोढ़ा गैंग के सदस्य के घर छापेमारी। भोजपुर पुलिस ने छिनतई मामले में कोढ़ा गैंग के सदस्य के घर छापेमारी की। मौके से 4,90,000 रुपए बरामद हुआ है। 13 मई को नवादा थाना क्षेत्र के पश्चिम ओवरब्रिज के पास वारदात को अंजाम दिया था। बरामद रुपए पीड़ित को सौंप दिया गया है। इस मामले में कोढ़ा गैंग के सुमित कुमार यादव और उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। सुमित कटिहार जिले के जुरावगंज नया टोला का रहने वाला है। सदर एएसपी परिचय कुमार ने इसकी पुष्टि की है। ऑन ड्यूटी व्हीकल इंस्पेक्टर पर वाहन जांच के दौरान हमला। समस्तीपुर में ऑन ड्यूटी व्हीकल इंस्पेक्टर पर वाहन जांच के दौरान जानलेवा हमला हुआ है। एक हरियाणा नंबर के ट्रक ने रुकने का इशारा करने पर मोटरयान निरीक्षक राकेश कुमार और उनके चालक लाल बाबू को टक्कर मार दी। घटना गुरुवार की है। मामला मुसरी घरारी बस स्टैंड के पास की है। एमवीआई राकेश कुमार अपने सरकारी वाहन से ड्राइवर लाल बाबू के साथ मुसरी घरारी से गंगापुर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने हरियाणा नंबर के एक ट्रक को रोकने का इशारा किया। ट्रक चालक ने इशारा नजरअंदाज कर दिया। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा आई थी सोनपुर मेला देखने। एजेंसियां सतर्क। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की जांच अब सोनपुर मेले से भी जुड़ गई है। जांच में सामने आया है कि ज्योति ने पिछले साल 18 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद सोनपुर मेले का दौरा किया था। ज्योति मल्होत्रा हरिहरनाथ मंदिर समेत कई प्रमुख स्थलों पर गई थी। वहां के वीडियो बनाए थे, जिसे उसने बाद में अपने यूट्यूब ब्लॉग और सोशल मीडिया पर साझा किया था। दरभंगा में मंदिर के पुजारी से मारपीट। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात 2 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। बीच बचाव करने पहुंचे राम जानकी मंदिर के पुजारी पर दोनों ने हमला कर दिया। विवाद बढ़ने पर विशेष समुदाय के करीब 50 से 60 लोग मौके पर पहुंच गए। पुजारी के साथ मारपीट करने लगे। कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया। मामले की सूचना मिलते हुए सिंहवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। 5 उपद्रवियों को हिरासत में लिया। कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया। घायल पुजारी प्रशांत कुमार भारती को सीएचसी में भर्ती कराया। घटना भरवाड़ा बाजार की है। नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे चिराग, अभी सीएम चेहरा नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विफलता के कारण भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और 2014 में एनडीए की सरकार बनी। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीधी लड़ाई की मांग भी रखी है। नवादा के टीएस कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। नवादा में टीएस कॉलेज के साइकोलॉजी विभाग में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। विभाग में रखे फ्रिज में शॉर्ट सर्किट होने से आग की शुरुआत हुई। 10 मिनट बाद फ्रीज ब्लास्ट हो गया। घटना के समय विभाग में प्रैक्टिकल परीक्षा चल रही थी। साइकोलॉजी विभाग के प्रमुख अमरदीप अंभोरे ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्हें कमरे से आग निकलने की सूचना मिली। आग की तेज लपटों को देखते हुए तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। साथ ही सभी टीचर और स्टूडेंट को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीयूएसबी में पीजी कोर्स की 1168 सीटों पर नामांकन शुरू। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025 से 27 के लिए स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार कुल 1168 सीटों पर 28 पीजी कोर्सेस में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 जून है। इस बार आवेदन में कट ऑफ तय नहीं है, यानी सीयूईटी पीजी 25 परीक्षा में शामिल कोई भी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले अररिया में बड़ा
फेरबदल। अररिया में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने 28 पुलिस अवर निरीक्षकों का स्थानांतरण किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की गोपनीय शाखा ने मंगलवार शाम 7 बजे स्थानांतरण आदेश जारी किया। यह कदम चुनावी प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है। बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में घोटाला। कैमूर में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। नुआम प्रखंड के जैतपुरा गांव निवासी अरविंद राय ने फील्ड कोऑर्डिनेटर और अन्य कर्मियों पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इस मामले का एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। अरविंद राय ने आटा चक्की और बेसन मिल लगाने के लिए योजना के तहत आवेदन किया था। उनका चयन होने के बाद उन्हें पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए मिले। अरविंद का आरोप है कि इसके बाद फील्ड कोऑर्डिनेटर विकास कुमार मिश्रा और उनके सहयोगी पिंटू कुमार ने 10,000 रुपए रिश्वत में ले लिए। 22 दिनों में वसूला 2,28,000 रुपए का जुर्माना। किशनगंज में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। मई महीने की शुरुआत से 22 दिनों में ही 2,28,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। यातायात थाना अध्यक्ष धन प्रसाद के अनुसार बिना हेलमेट बाइक चलाने, नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने और बिना बीमा वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हेलमेट पुलिस के डर से नहीं, बल्कि स्वयं की सुरक्षा के लिए पहनना चाहिए। बिहार में कोरोना के नए वेरिएंट Gen.1 को लेकर अलर्ट। देश में कोरोना के नए वेरिएंट Gen.1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार भी सतर्क हो गई है। भारत में बुधवार को संक्रमण के मामले 350 से ज्यादा हो गए हैं। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई थी। हालांकि राज्य में अब तक एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी के तौर पर निगरानी तेज कर दी है। स्वास्थ्य सेवाएं निदेशक प्रमुख डॉ विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि अब तक राज्य में Gen.1 से संक्रमित कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा में 400 से अधिक युवाओं की सफलता। नवादा ने सिपाही भर्ती परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर एक नई मिसाल कायम की है। जिले के 400 से अधिक युवाओं ने कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास के दम पर सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि ने न केवल नवादा बल्कि पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। मिर्जापुर स्थित कृष्ण यादव खेल मैदान में फिजिकल ट्रेनरों और अनुभवी खिलाड़ियों की निगरानी में इन युवाओं ने महीनों तक नियमित अभ्यास किया। खास बात यह रही कि इस परीक्षा में लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और सफलता प्राप्त कर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। विवेकानंद मार्ग, इंदिरा सिन्हा राजेंद्र पथ समेत कई सड़कें होंगी। चौड़ी पटना की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए 22 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा की योजना को बिहार सरकार से मंजूरी मिल गई है। बोरिंग रोड के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर तक जाने वाला विवेकानंद मार्ग इस योजना में शामिल है। इसके अलावा इंदिरा सिन्हा पथ, राजेंद्र पथ, वीर शिवाजी पथ, वीर कुंवर सिंह पथ, रामकृष्ण पथ, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, मदर टेरेसा मार्ग, तिलक मार्ग और कस्तूरबा पथ जैसी सड़कों पर भी काम किया जाएगा। ये सभी रास्ते पटना शहर के प्रमुख इलाके हैं, जहां रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। सीवान का स्कूल बना अश्लीलता का मंच। सीवान में शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता का ऐसा प्रदर्शन शायद ही पहले कभी देखा गया हो। जिले के जिरादेई प्रखंड स्थित भरथुआ उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में खुलेआम नर्तकियों से अश्लील गीतों पर डांस कराया गया। इस पूरे आयोजन का वीडियो अब सामने आ गया है, जिससे इलाके में आक्रोश की लहर फैल गई है। सिलाव का प्रसिद्ध खाजा अब 10 देशों में होगा। उपलब्ध नालंदा के सिलाव का प्रसिद्ध खाजा अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मिठास बिखेरने को तैयार है। भारत सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जीआई टैग प्राप्त मिठाई को विदेश में भेजने की अनुमति मिल गई है। मिठाई अब दुनिया के 10 प्रमुख देशों में उपलब्ध होगी। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित जीआई टैग प्राप्त बिहारी व्यंजनों के अंतरराष्ट्रीय क्रेता विक्रेता सम्मेलन 2025 में इस महत्वपूर्ण घोषणा का स्वागत किया गया। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा, सिंगापुर, लंदन, अमेरिका, रूस और अफ्रीका सहित कई देशों के व्यापारियों ने खाजा की बिक्री के लिए उत्साहपूर्वक अपनी रुचि दिखाई। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।